जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। रोजाना की तरह फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके क्लास लेकर आए, जो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग आगामी आने वाली झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, रेंजर ऑफिसर हो गया और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आगामी होने वाले हैं, यहाँ से आप लोग प्रश्न एकदम 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कल से दोस्तों प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से आप लोग रिवीजन होगा। ठीक है, तो हम लोग रोज 30 MCQ करेंगे। ठीक है, कल भी हम लोग 30 MCQ किए थे, उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए, आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया है या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड जीके का हम लोग सेट नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है। सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शंख नदी क्या है, शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में गुजरती है। क्या गुमला में गुजरती है, या फिर सिमडेगा, या फिर पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शंख और दक्षिण जो कोयल नदी है ये आप लोग उड़ीसा में जाके मिलती है। ठीक है, उड़ीसा में जाके मिलती है, जहां पे इसका नाम पड़ता है, क्या पड़ता है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी इसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग प्रश्नों को पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, कनहर परियोजना झारखंड एवं किस संयुक्त परियोजना है, यानी कि झारखंड में जो कनहर परियोजना है और किस राज्य की यह संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो हम लोग जिसका तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। केलाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, वो आप लोग पूछा जा रहा है। गुमला में, चतरा में, लोहरदगा में या फिर सिमडेगा में। तो केलाघाट जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, और जलप्रपात से आपका 1 से 2 प्रश्न एकदम 100% रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में आप लोग क्लास ले चुके हैं। ठीक है, उसको नहीं देखेंगे जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा सिमडेगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, आगे 4 में क्या है, कौन सुमिलित है, रानी बहल, पाकुड़, सूरजकुंड, कोडरमा, झरिया पानी, दुमका, टाइगर, गिरिडीह। तो ये सभी रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, रानी बहल कहाँ पे है, ये आप लोग का दुमका में है। ठीक है, और सूरजकुंड ये आप लोग कहाँ पे, हजारीबाग में। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ई नंबर देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे अधिक आप लोग झारखंड में गर्म जल कुंड कहाँ देखने को मिलता है, सबसे अधिक आप लोग देखने को मिलेगा हजारीबाग। और हजारीबाग के बारे में आप लोग पता होगा, सबसे गर्म जिला। ठीक है, सबसे गर्मी आप लोग का यहीं पे लगेगा, हजारीबाग में। और स्थान में पूछ देगा, ठीक है, यानी कि शहर में पूछ देगा तो ये जमशेदपुर हो जाएगा, जो कि सबसे गर्मी यहाँ पे आप लोग का पड़ता है, जमशेदपुर। चलिए आगे, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, आगे आप लोग 5 नंबर क्या दिया हुआ, वो कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को 2 वन प्रदेश में बांटती है। 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर या फिर 120 सेंटीमीटर। तो बताइए इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आप लोग का हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का वार्षिक वर्षा कितना है, एक बार आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर में क्या दिया हुआ, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पाट क्षेत्र, राजमहल, ट्रेप, कोल्हान या फिर पारसनाथ। तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात करते हैं, पाट क्षेत्र, जो कि आपका नेत्रहाट हो जाएगा। ठीक है, रांची जो पीछे वाला इलाका है वो पाट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहीं पे सबसे अधिक आप लोग वर्षा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप लोग का क्या दिया हुआ है, कौन सा युग सुमिलित नहीं, यानी कि कौन सा गलत दिया गया है वो आप लोग बताना है। राइट, तो देखिए, लेटेराइट मिट्टी, लातेहार, काली मिट्टी, राजमहल, जलोढ़ मिट्टी, देवघर, लाल मिट्टी, पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइए इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है। ठीक है,
सभी लोग आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट जितने भी आप लोग होंगे सभी लोग इसका जवाब देने का काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी देवघर में नहीं बल्कि कहां पे पाई जाती है, ये साहेबगंज में, ठीक है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी आप लोग को लातेहार में, काली मिट्टी और राजमहल में, लाल मिट्टी आप लोग पश्चिमी सिंहभूम में, और जलोढ़ मिट्टी कहां पे पाई जाती है मित्रों, तो आप लोग बता दिए ये साहेबगंज और पाकुड़ में पाई जाती है, ठीक है। साहेबगंज और पाकुड़ में ये पाई जाती है, ठीक है। वो झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो झारखंड में 90% आप लोग लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 90% आप लोग का लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइट में क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोजोहाटू में किस जिले में स्थित है, झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो क्रोमाइट की बात करते हैं, पूरे देश की आप लोग का 3.8% क्रोमाइट सिर्फ झारखंड में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 3.8% सिर्फ झारखंड में, और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्रोमाइट के मामले में, ठीक है। झारखंड दूसरा सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य है, ठीक है। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्रोमाइट मुख्यतः झारखंड के ये जोजोहाटू के पश्चिमी सिंहभूम में आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पूरे भारत का झारखंड में 3.8% है। उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो झारखंड का दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 9 में क्या दिया हुआ है, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा कथन असत्य, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन से हुआ। बी में दिया हुआ, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे। डी में दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजातियों कोई भागीदारी नहीं थी, बिल्कुल भागीदारी थी, ठीक है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इस असहयोग आंदोलन के रिलेटेड झारखंड में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टाना भगतों और पहाड़िया जनजातियों का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और तो आप लोग ये सब ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ देखिए 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज बंशीधर धर्मशाला में ठहरे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग प्रश्नों को देखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने तो प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करने की उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश दिया था, ठीक है। कौन ये थी, सरस्वती देवी, सरला देवी, विनोदानंद झा, महादेवी केजरीवाल, ठीक है। तो आप लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये महादेवी केजरीवाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में 30 में आप लोग कितना सही हुआ, ठीक है। तब ना पता चल जाएगा आप लोग तैयारी कितना है नहीं है, ठीक है। तब ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग और तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोग फीडबैक के अकॉर्डिंग ही आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट ला सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोग बहुत ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले आसान आसान क्वेश्चन आता था, अब आसान आसान नहीं आने वाला, क्योंकि कंपटीशन आप सभी को पता होगा कितना बढ़ गया है। तो देखिए क्या है प्रश्न में, 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य के गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले गया।
ये भी सही बात है। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव 1998 में नहीं बल्कि 1997 में पारित किया गया था। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि हम लोग गलत पूछा है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप लोग 12 में क्या दिया हो, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका जो गठन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो देखिए 7 अगस्त 1995 को, ठीक है, इसका क्या हुआ था, गठन होगा उसके लिए एक पारित हुआ था, ठीक है, संकल्प पारित हुआ था 7 अगस्त 1995 को जेक का संकल्प पारित हुआ था कि जेक का गठन करना है, ठीक है। और अंततः ये 9 अगस्त 1995 को एक गठन हो गया था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष आप लोग बनाया गया था शिबू सोरेन जी को अध्यक्ष, ठीक है, और आप लोग का महासचिव सूरज मंडल को, ठीक है, सूरज मंडल को महासचिव बनाया गया था। और देखिए ये आप लोग का झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद है, इसका छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आप लोग का झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। सबसे पहले आप लोग झारखंड पार्टी का बारे आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए झारखंड पार्टी बना था कैसे, तो झारखंड पार्टी बनने का एक ही उद्देश्य था कि झारखंड के जितने भी गैर जनजाति है सबको आंदोलन में लाया जाए। देखिए झारखंड आप लोग को लगता होगा कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। 15 नवंबर 2000 को हुआ था, लेकिन वर्षों से आंदोलन चल रहा था, ठीक है। पहले आप लोग का एक आदिवासी महासभा हुआ करता था, ठीक है, आदिवासी महासभा हुआ करता था, ठीक है। इसी को एक प्रकार से कह सकते हैं एक्सटेंड करके यानी कि विस्तृत करके आप लोग झारखंड पार्टी का 1 जनवरी 1950 ईस्वी को गठन किया गया था, ठीक है। देखिए आदिवासी महासभा था तो इसमें सिर्फ आदिवासी लोग आ रहे थे, ठीक है। जो गैर जनजाति थे, झारखंड के मूल निवासी थे, वो लोग नहीं आ रहे थे। उन सभी को आंदोलन में समाहित करने के लिए, लाने के लिए ही झारखंड पार्टी का गठन 1 जनवरी 1950 ईस्वी को कहाँ पे किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है। और इसका जो एक प्रकार से कह सकते संस्थापक कौन था इस पार्टी का, तो जयपाल सिंह मुंडा जी। कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा जी इसका संस्थापक थे, राइट। जयपाल सिंह मुंडा जी इसका संस्थापक थे, ठीक है। और 1952 के जो आम चुनाव हुआ उसमें से 32 सीट आप लोग बता देना चाह रहे हैं झारखंड पार्टी को मिला, और ये मुख्य विपक्षी के रूप में ये बिहार विधानसभा में ये शामिल हुई, ठीक है। और देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं इसका विलय की बात करते हैं, तो विलय देखिए आप लोग कब हुआ था, तो 20 जून 1963 ईस्वी को इसका विलय हुआ था कांग्रेस में, ठीक है। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कौन, विनोद आनंद झा, ठीक है। और ये इसलिए गए थे उस पार्टी में क्योंकि पहले एक प्रकार से समझौता हुआ था कि हम झारखंड आंदोलन को आप लोग का बातों का समर्थन करते हैं और झारखंड अलग करने में सहयोग करेंगे। लेकिन देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं 7 साल बीत जाने के बाद, ठीक है, 69, ठीक है, 7 साल, हाँ सॉरी, और 6 साल बीत जाने के बाद भी ये क्या हुआ कि झारखंड आंदोलन में कोई कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेने लगी। उसके अंततः 1969 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और ये अपने पार्टी को विलय कर दिया तो 1963 ईस्वी में कांग्रेस में उस समय इनको मंत्री भी बनाया गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो उद्देश्य के लिए गए थे कांग्रेस पार्टी में उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका, जिसके वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि 20 जून 1963 ईस्वी को कांग्रेस से इन्होंने मतलब कांग्रेस में विलय किया था झारखंड पार्टी को। और झारखंड पार्टी का छाप था क्या, मुर्गा छाप था। क्या था, मुर्गा छाप। आप लोग अक्सर ये सब प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है, मुर्गा छाप था, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 14 में क्या दिया हुआ है, बिरसा सेवा दल का
गठन कब हुआ था? तो बिरसा सेवा दल की गठन की बात करते हैं 1960, 1963, 1955, 1965। तो बताइए सभी लोग आप लोग कब हुआ था बिरसा सेवा दल का स्थापना? सभी कैंडिडेट आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो स्थापना की बात करते हैं 1965 ईस्वी में, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? इस पार्टी के संस्थापक ललित कुजूर। कौन? ललित कुजूर। ललित कुजूर इस पार्टी के संस्थापक थे। और बिरसा सेवा दल झारखंड का प्रथम आदिवासी ये छात्र संगठन था, ठीक है। अक्सर एग्जामिनेशन पूछ देता है कि झारखंड के प्रथम आदिवासी संगठन छात्र संगठन कौन सा था? तो बिरसा सेवा संगठन था। इसका स्थापना 1965 ईस्वी में आप लोग बता देना चाह रहे हैं ललित कुजूर जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, अब 15 में है संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह आप सभी को पता होगा, पता है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताइएगा। संथाल परगना वाले जानते होंगे, और झारखंड के हैं तो ये सब जानना भी बहुत ही लाजमी है। तो 1855 ईस्वी में ये आप लोग संथाल विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भगनाडीह में, ठीक है। भगनाडीह आप लोग का संथाल परगना क्षेत्र में है, ठीक है। वहीं पे ये आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व कर्ता की बात करेंगे सिद्धू कान्हू, ठीक है, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब, ठीक है। ये लोग 4 भाई थे और 2 बहनें थी। इन्होंने ही संथाल विद्रोह का आगाज किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1855 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आप लोग का 16 नंबर, सपा और आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए सपा और आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है क्या? 1866 ईस्वी, 1870, 1885 या फिर 1895। तो 1870 में लाल हेम्ब्रम ने किया था। लाल हेम्ब्रम, ठीक है, लाल हेम्ब्रम ने 1870 ईस्वी में सपा और आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, 70 में निम्न में से किस राजवंश के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता है? बताइए किस राजा को गोमुखी राजा कहा जाता है? ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, अच्छेरो राजा, सिंहभूम, या फिर आपका दिया हुआ है ढालभूम, या फिर पंचेत। तो सभी लोग इसका जवाब देने का काम कीजिएगा। क्या हो जाएगा? पंचेत, ठीक है। पंचेत को राजा को क्या कहा जाता था? गोमुखी राजा आप लोगों को कहा जाता था, ठीक है, पंचेत के राजा को, ठीक है। और ये आप लोग का धनबाद हो गया, ठीक है। अभी धनबाद है, पहले मानभूम कहा जाता था, ठीक है। मानभूम कहा जाता था, ठीक है। आप लोग बता देते राजवंश गोमुखी राजा जो ये आप लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि शक्तिशाली क्षेत्र ये आप लोग का माना जाता था पंचेत को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है डोकरा कला के प्रयोग कहाँ होता है? जानवरों के शिकार में, बुनाई में, या फिर खेती में, या फिर मूर्तियां बनाने। बताइए डोकरा कला का प्रयोग कहाँ पे होता है? सभी लोग आप लोग एक बार जवाब दीजिएगा, ठीक है। डोकरा कला का प्रयोग कहाँ पे होता है? सभी लोग आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डोकरा कला की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मूर्ति बनाने में, ठीक है। इसका जो आप लोग होता है क्या? मूर्ति बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। बुनाई का काम कौन सी जनजाति करती है? आप लोग पढ़ाए थे जनजाति में, ठीक है। चीक बड़ाइक, कौन सा? चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जनजाति करती है। खेती तो अधिकतर सभी जनजाति ही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको 19 नंबर में देखिए, शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? हेल, पुहिंजा, आपका दिया सरहुल, या फिर करम, या फिर बंधना। तो क्या हो जाएगा मित्रों? तो ये हेल पुहिंया हो जाएगा, ठीक है। और पर्व त्यौहार के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आप लोग 2 से 3 प्रश्न आप लोग पर्व त्यौहार से है, ठीक है। ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही आपका 15 से 20 होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट को पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन में आता है, सब पढ़ के क्या फायदा। चलिए आगे
देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए आप लोग बता देना चाह रहे जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा टेस्ट और नोट्स बनाया गया, ठीक है, जो कि झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता उत्पाद के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना, तो ये टेस्ट और नोट्स आप लोग रामबाण साबित होने वाला है। देखिए आप सभी को पता होगा कि तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? जाहिर सी बात है, सही स्ट्रेटजी नहीं अपना पाते हैं, सही स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, वो कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन सभी कारण जिम्मेवार है। जो कैंडिडेट ये सब कर लिया, ठीक है, देखिएगा जो सिलेक्शन लेता है उसको पूछिएगा तो बोलेगा निरंतर आपको प्रैक्टिस करना होगा, साथ साथ सही स्टडी मटेरियल को भी पढ़ना होगा। मार्केट में आप लोग बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए मान के चलिए आप लोग का कटहर के बारे एग्जाम्पल के लिए कटहर के बारे आप लोग को पूछ दिया, ठीक है, सिलेबस में दे दिया, एग्जाम्पल के लिए आप लोग बता रहे हैं, आप जामुन के बारे में पढ़ के गए हैं तो एग्जामिनेशन में उसके बाद आप नहीं बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस दिया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आप गलत पढ़े हैं, ठीक है, इसीलिए आप आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हैं। आप सिलेबस देखिएगा, कटहल के बारे में पढ़ना, कटहल के बारे में पढ़ के जाएंगे तब ना हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, और वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर करेंगे, मेहनत करेंगे तब ना हो पाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी आप लोग बता देना चाह रहे पैसेंस, अगर आप में पैसेंस है तो ही आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज ये आप सोचिएगा 1 साल 2 साल 1.5 साल 1 साल हम पढ़ेंगे, रात दिन पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सरकारी नौकरी में नहीं होने वाला। पहले आपको पूरा बेस मजबूत करना होगा, निरंतर मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन में कोई कुछ नहीं होता है, एक दिन में कोई भगवान भी नहीं बनता है, एक दिन में कोई महान भी नहीं बनता है, उसके लिए वर्षों का मेहनत लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना, तो ये टेस्ट और नोट्स आप लोग रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोग चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना तो देखिए आप लोग प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा 3 पेपर होता है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए उसके लिए करना क्या, एक नंबर दे रहे 8789125229, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है 149 आप लोग पेमेंट करना है, देन स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसके बाद बता देना है कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस या झारखंड पुलिस का पेपर 1 या पेपर 2 पेपर 3 का आपको नोट्स चाहिए। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी है। एक शादी में जितना ही एक दूल्हा दुल्हन को होना जरूरी है, उतना मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के सोचिएगा हम सिलेक्शन ले लेंगे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप नहीं यकीन हो रहा है तो आप बिना प्रैक्टिस करके जाइए, सिर्फ बुक पढ़िए और पढ़ के जाइए, ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 149 आप लोग पेमेंट करना है इसी व्हाट्सएप नंबर में। उसके बाद आप लोग बता देना है कि सर हमको झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस को हमको क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग प्रोसेस है। और आप लोग झारखंड रेंजर ऑफिसर वाले होंगे तो रेंजर ऑफिसर वालों के लिए भी आप लोग क्या करना है, इसी नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, वहां से आप लोग प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। रेंजर ऑफिसर वालों के लिए भी आप लोग वही प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसमें संपर्क कर लीजिएगा, देन फिर आप लोग को सारा बता दिया जाएगा कैसे आप लोग मॉक टेस्ट देना, कहाँ देना, नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे आप लोग 20 में क्या दिया हुआ है, उराव कोमकट एक क्या है, चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है, जनजाति आभूषण है। तो उराव कोमकट क्या है बताइए, सभी लोग बताइए उराव कोमकट क्या है। एक प्रकार का सभी कैंडिडेट आप लोग बताने का काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए, चित्रकला, ठीक है। चित्रकला है उराव कोमकट और ये उराव जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। आगे चलिए 21 में आपका दिया हुआ झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं, सभी लोग से उम्मीद करते इसका जवाब दीजिएगा। तो झारखंड के सबसे शिक्षित सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं, संथाल जनजाति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 26.86% पूरे झारखंड के जनजातियों का हिस्सा है, ठीक है। और उराव जनजाति झारखंड के सबसे शिक्षित जनजाति है। फर्स्ट में आपका ये संथाल जनजाति आ जाता है, सेकेंड में आपका उराव जनजाति, थर्ड में आपका मुंडा जनजाति और फोर्थ में आपका हो जनजाति आ जाती है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर, तो लोग आगे बढ़ते। चलिए
देखिए 22 में क्या दिया हुआ है, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आप लोग पूछा जा रहा है। ये प्रायः एक विवाही होते हैं, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर, इसमें समगोत्र विवाह प्रचलन है नहीं। झारखंड की किसी भी जनजाति में समगोत्र विवाह प्रचलित नहीं है, यानी कि सेम गोत्र में आपका शादी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक विवाह आप लोग देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही विवाह आप लोग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि 2 3 4 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए विवाह देखिए जाति के अंदर ही करना है, लेकिन गोत्र अलग होना चाहिए। ठीक है, जाति में ही आप लोग शादी करना है, वो जनजाति में ही शादी करना है, लेकिन गोत्र डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। और देखिए आंधी हो गया, बापला हो, और क्या है आंधी बपला, दिकू आंधी, ओपर तिपी, राजी खुशी, अनादर आदि इनके क्या है विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आप लोगों को बनता है। ठीक है, बनता है तब ना आप लोग के लिए लेके आए हैं, राइट। चलिए आगे देखिए 23 में क्या है, निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। बताइए किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। जो चीक बढ़ाई आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे, चीक बढ़ाई पढ़ाए थे ना पिछले क्लासेस में, जनजाति वाला आप लोग नहीं देखेंगे जाइए, उसका प्लेलिस्ट आप लोग बना दिया गया। ठीक है, तो हम लोग चीक बढ़ाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 24 में क्या दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में कौन सी जनजाति को शामिल किया गया। कंवर जनजाति को, या फिर कोल जनजाति को, लोहरा को, या फिर बंजारा को। तो ये कंवर जनजाति को 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, और 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को शामिल किया गया। किस जनजाति को क्या किया गया है, कोल जनजाति। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए 33वीं जनजाति के रूप में किस जनजाति को शामिल किया गया। सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 33वीं जनजाति के रूप में झारखंड के किस जनजाति को शामिल किया गया है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए आगे देखिए 25 में है, दौड़ लांगड़े, बाहा, सोहराय, मातवार, डाहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु मजाक, झिका एवं दसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है। संथाल जनजाति से, उराव जनजाति से, मुंडा जनजाति से, हो जनजाति से। तो संथाल जनजाति आप लोग कल ही बताए थे, डोड। ठीक है, डोड जो ये लोकगीत है किस जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति। आप लोग फर्स्ट में ही देखते हैं ना, आप लोग कल जो क्लास देखे होंगे वो तो जवाब दे ही दिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग का संथाल जनजाति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 में, ठीक है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण मानी जाती है। जादोपतिया में, सोहराय में, या फिर कोहबर में, या फिर टीम दिया है ए तथा सी दोनों। तो ये कोहबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोहबर इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 27 में क्या दिया हुआ, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, सभी लोग एक बार जरूर बताइए। चलिए बताइए आप लोग फटाफट। तो देखिए 12 वर्ष में आप लोग का देखिए ये देसावली जो पर्व है ये आप लोग मनाया जाता है। ठीक है, देसावली आप लोग का, देसावली 12 साल में एक बार मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़े। चलिए 28 में देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है। रेव ए गिरनाट, फार्डन जॉन डीनी एस जे, या फिर रामदयाल मुंडे। इन पे कोई नहीं है। देखिए यार आप लोग बुक से रिलेटेड आप लोग 2 से 4 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बुक से रिलेटेड आप लोग प्रश्नों को कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लासेस चाहिए उसका तो आप लोग बता दीजिएगा, उसका क्लासेस आप लोग लेके आएंगे। तो हम लोग का बिल्कुल बी नंबर जो ऑप्शन होगा, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक आप लोग फादर जॉन डीनी एस जे हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 में क्या दिया हुआ, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होर कहानी को एवं गाम किसकी कृति है। हाँ, पी ओ बॉन्डिंग, सखाराम, गणेश देवस्कर, कैंपवेल, या फिर ई एल पक्सूले। क्या राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो पी ओ बॉन्डिंग यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए
30 में है झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी, सबसे ऊंची जगह आप लोग बताना है। तो क्या हो जाएगा, नेत्रहाट। ठीक है, हाँ आप लोग क्या हो जाएगा, नेत्रहाट हो जाएगा। सबसे ऊंची जगह के बारे बात किया है। ठीक है, यहाँ पे पारसनाथ रहता तो पारसनाथ होता, पारसनाथ ऑप्शन में नहीं है इसीलिए। और ये पारसनाथ के चलिए आप लोग याद आ गया, तो पारसनाथ आप लोग का पारसनाथ नहीं, पारसनाथ आप लोग कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में है। ठीक है, गिरिडीह जिले में है। और कितना इसका ऊंचाई है, 1365 मीटर है। और फीट की बात करते हैं, कितना है, 4474 फीट, नहीं 74 फीट आप लोग का है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। और आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए 30 में 30 किसका सही हुआ है। ठीक है, एक बार सभी लोग बताइएगा। ठीक है, और आप लोग ये सेशन का आप लोग रोज ज्वाइन करते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग 50 में 50 झारखंड जीके में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो हम नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसको आप लोग पढ़िए, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस होगा। ठीक है, सिर्फ आप सोचिएगा बुक पढ़ के मेरा क्लियर हो जाएगा तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करना ही होगा। आप नोट्स आप लोग कहीं से मिल जाएगा, फिर बुक पढ़िएगा तो उससे क्या होगा, आप लोग लगेगा हमको सब आता है, लेकिन वही अब एग्जाम में जाइएगा तो अब गलत कर जाते हैं। उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ज्वार एग्जाम आप लोग रोज प्रैक्टिस होता है, इसका आनंद लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाइएगा। रोज आप लोग 8 बजे आइए। ठीक है, आप लोग के क्लासेस रेगुलर होंगी तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक से आप लोग एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक से आप लोग कंटिन्यू क्लास रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।